जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं, जिससे कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। गुरु मंत्र की शक्तियाँ। रक्षण शक्ति। ओम सहित मंत्र का जप करते हैं तो वो हमारे जप तथा पुण्य की रक्षा करता है। किसी नामदान के लिए हुए साधक पर यदि कोई आपदा आने वाली है, कोई दुर्घटना घटने वाली है, तो मंत्र भगवान उस आपदा को शूली में से काटा कर देते हैं, साधक का बचाव कर देते हैं। ऐसा बचाव तो एक नहीं, मेरे हजारों साधकों के जीवन में चमत्कारिक ढंग से महसूस होता है। गाड़ी उलट गई, 3 गुलाटी खा गई, किंतु हमको खरोंच तक नहीं आई। हमारी नौकरी छूट गई थी, ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, किंतु बाद में उसी साहब ने हमको बुलाकर हमसे माफी मांगी और हमारी पुनर्नियुक्ति कर दी, पदोन्नति भी कर दी। इस प्रकार की न जाने कैसी कैसी अनुभूतियां लोगों को होती हैं। ये अनुभूतियां समर्थ भगवान की सामर्थ्यता प्रकट करती हैं। गति शक्ति। जिस योग में, ज्ञान में, ध्यान में आप फिसल गए थे, उदासीन हो गए, किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे, उसमें मंत्र दीक्षा लेने के बाद गति आने लगती है। मंत्र दीक्षा के बाद आपके अंदर गति शक्ति कार्य में आपको मदद करने लगती है। कांति शक्ति। मंत्र जाप से जापक के कुकर्मों के संस्कार नष्ट होने लगते हैं और उसका चित्त उज्जवल होने लगता है, उसकी आभा उज्जवल होने लगती है, उसकी मति गति उज्जवल होने लगती है और उसके व्यवहार में उज्ज्वलता आने लगती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज मंत्र लिया और कल सब छूमंतर हो जाएगा। धीरे धीरे होगा। एक दिन में कोई स्नातक नहीं होता, एक दिन में कोई MA नहीं पढ़ लेता, ऐसे ही एक दिन में सब छूमंतर नहीं हो जाता। मंत्र लेकर ज्यों ज्यों आप श्रद्धा से, एकाग्रता से और पवित्रता से जप करते जाएंगे, त्यों त्यों विशेष लाभ होता जाएगा। प्रीति शक्ति। ज्यों ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे, त्यों त्यों मंत्र के देवता के प्रति, मंत्र के ऋषि, मंत्र के सामर्थ्य के प्रति आपकी प्रीति बढ़ती जाएगी। तृप्ति शक्ति। ज्यों ज्यों आप मंत्र जपते जाएंगे, त्यों त्यों आपकी अंतरात्मा में तृप्ति बढ़ती जाएगी, संतोष बढ़ता जाएगा। जिन्होंने नियम लिया है और जिस दिन वे मंत्र नहीं जपते, उनका वो दिन कुछ ऐसा ही जाता है। जिस दिन वे मंत्र जपते हैं, उस दिन उन्हें अच्छी तृप्ति और संतोष होता है। जिनको गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है, उनकी वाणी में सामर्थ्य आ जाता है। नेता भाषण करता है तो लोग इतने तृप्त नहीं होते, किंतु जिनका गुरु मंत्र सिद्ध हो गया है, ऐसे महापुरुष बोलते हैं तो लोग बड़े तृप्त हो जाते हैं। अवगम शक्ति। मंत्र जाप से दूसरों के मनोभावों को जानने की शक्ति विकसित हो जाती है। दूसरे के मनोभावों को आप अंतर्यामी बनकर जान सकते हो। कोई व्यक्ति कौन सा भाव लेकर आया है, 2 साल पहले उसका क्या हुआ था या अभी उसका क्या हुआ है, उसकी तबीयत कैसी है, लोगों को आश्चर्य होगा, किंतु आप तुरंत बोल दोगे कि आपको छाती में जरा दर्द है, आपको रात्रि में ऐसा स्वप्न आता है। कोई कहे कि महाराज आप तो अंतर्यामी हैं। वास्तव में ये भगवत शक्ति के विकास की बात है। प्रवेश अवति शक्ति, अर्थात सबके अंतरतम की चेतना के साथ एकाकार होने की शक्ति। अंतःकरण के सर्व भावों को तथा पूर्व जीवन के भावों को और भविष्य की यात्रा के भावों को जानने की शक्ति कई योगियों में होती है। वे कभी कभार मौज में आ जाएं तो बता सकते हैं कि आपकी यह गति थी, आप यहाँ थे, फलाने जन्म में ऐसे थे, अभी ऐसे हैं। जैसे दीर्घत्पा के पुत्र पावन को माता पिता की मृत्यु पर उनके लिए शोक करते देखकर उसके बड़े भाई पुण्यक ने उसे उसके पूर्व जन्मों के बारे में बताया था। ये कथा योगवासिष्ठ महारामायण में आती है। श्रवण शक्ति। मंत्र जाप के प्रभाव से जापक सूक्ष्मतम, गुप्ततम शब्दों का श्रोता बन जाता है। जैसे सुखदेव जी महाराज ने जब परीक्षित के लिए सत्संग शुरू किया तो देवता आए। सुखदेव जी ने उन देवताओं से बात की। मां आनंदमयी का भी देवलोक के साथ सीधा संबंध था। और भी कई संतों का होता है। दूर देश से भक्त पुकारता है कि गुरुजी मेरी रक्षा करो, तो गुरुदेव तक उसकी पुकार पहुंच जाती है। स्वाम्यर्थ शक्ति, अर्थात नियामक और शासन का सामर्थ्य। नियामक और शासक शक्ति का सामर्थ्य विकसित करता है प्रणव का जाप। याचन शक्ति, अर्थात याचना की लक्ष्य पूर्ति का सामर्थ्य देने वाला मंत्र। क्रिया शक्ति, अर्थात निरंतर क्रियारत रहने की क्षमता, क्रियारत रहने वाली चेतना का विकास। इच्छित अवति शक्ति, अर्थात वो ओम स्वरूप परब्रह्म परमात्मा स्वयं तो निष्काम है, किंतु उसका जप करने वाले में सामने वाले व्यक्ति का मनोरथ पूरा करने का सामर्थ्य आ जाता है। इसीलिए संतों के चरणों में लोग मत्था टेकते हैं, कतार लगाते हैं, प्रसाद धरते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं, आदि आदि। इच्छित अवति शक्ति, अर्थात निष्काम परमात्मा स्वयं शुभेच्छा का प्रकाशक बन जाता है।
दीप्ति शक्ति अर्थात ओंकार जपने वाले के हृदय में ज्ञान का प्रकाश बढ़ जाएगा, उसकी दीप्ति शक्ति विकसित हो जाएगी। वाप्ति शक्ति अणु अणु में जो चेतना व्याप रही है उस चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ आपकी एकाकारता हो जाएगी। आलिंगन शक्ति अर्थात अपनापन विकसित करने की शक्ति। ओंकार के जप से पराये भी अपने होने लगेंगे तो अपनों की तो बात ही क्या, जिनके पास जप तप की कमाई नहीं है उनको तो घरवाले भी अपना नहीं मानते, किंतु जिनके पास ओंकार के जप की कमाई है उनको घरवाले, समाज वाले, गांव वाले, नगर वाले, राज्य वाले, राष्ट्र वाले तो क्या विश्व वाले भी अपना मानकर आनंद लेने से इनकार नहीं करते। हिंसा शक्ति ओंकार का जप करने वाला हिंसक बन जाएगा। हाँ, हिंसक बन जाएगा, किंतु कैसा हिंसक बनेगा? दुष्ट विचारों का दमन करने वाला बन जाएगा और दुष्टवृत्ति के लोगों के दबाव में नहीं आएगा, अर्थात उसके अंदर अज्ञान को और दुष्ट सरकारों को मार भगाने का प्रभाव विकसित हो जाएगा। दान शक्ति अर्थात वो पुष्टि और वृद्धि का दाता बन जाएगा, फिर वह मांगने वाला नहीं रहेगा, देने की शक्ति वाला बन जाएगा। वो देवी देवता से, भगवान से मांगेगा नहीं, स्वयं देने लगेगा। भोग शक्ति प्रलय काल स्थूल जगत को अपने में लीन करता है, ऐसे ही तमाम दुखों को, चिंताओं को, भयों को अपने में लीन करने का सामर्थ्य होता है प्रणव का जप करने वालों में। जैसे दरिया में सब लीन हो जाता है, ऐसे ही उसके चित्त में सब लीन हो जाएगा और वह अपनी ही लहरों में फहराता रहेगा, मस्त रहेगा। नहीं तो एक दो दुकान, एक दो कारखाने वाले को भी कभी कभी चिंता में चूर होना पड़ता है, किंतु इस प्रकार की साधना जिसने की है उसकी एक दुकान या कारखाना तो क्या, एक आश्रम या समिति तो क्या, 1100, 1200 या 1500 ही क्यों न हो, सब उत्तम प्रकार से चलती है। उसके लिए तो नित्य नवीन रस, नित्य नवीन नंद, नित्य नवीन मौज रहती है, शादी अर्थात खुशी। वो ऐसा मस्त फकीर बन जाएगा। वृद्धि शक्ति अर्थात प्रकृतिवर्धक संरक्षक शक्ति। गुरुदेव का जप करने वाले में प्रकृतिवर्धक और संरक्षक सामर्थ्य आ जाता है। अपना श्री राम ज्योतिष सदन पंडित आशु बहुगुणा।